नाराज हो कि हम वापस आ गए सर, क्या करें यहाँ। थाना में आवेदन आपका नहीं लिया? नहीं लिया सर। कारण नहीं पूछे क्यों आवेदन नहीं ले रहे हैं? कॉल था, फिर वो दोबारा कॉल किया था 2 बार, जो हम रिसीव नहीं कर पाए। फिर हम इधर से किए तो वो रिसीव नहीं करने लगा। कॉल लग रहा था और रिसीव नहीं हो रहा। तो बस में वो लोग भी सीसीटीवी में सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सा बस में उनका कहना है कि ऐसा हमने देखा कि उसके बाद बस होने के बाद वो नहीं दिख रहा है। जी हम लोग इधर से सवाल किए कि जैसे वहाँ कैंप का अंदर कोई घुस नहीं सकता और बाहर आ नहीं सकता है, तो वो कैसे वहाँ से बोला अस्पताल गया है, अस्पताल से फिर वहाँ से गायब है। तो कैसे, ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब सर आप लोग ढंग से ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं। आपका सिस्टम ये नहीं ट्रैक कर पा रहा है कि एक सोल्जर का ट्रैक नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, अभी मैं हूँ गोड्डा जिला के महागामा थाना के अंतर्गत मनोहरपुर में। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा घटना घटा है, ऐसा न्यूज आपको बताएंगे हम कि आप सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या ये भारत में ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हम आपको देख रहे होंगे भीड़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की है, और लोगों की भीड़ इसलिए है क्योंकि भारतीय सेना जो है वो गुम हो चुके हैं, खो गए हैं। उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ गए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं परिवार वाले यहाँ पर बैठे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं, सारी चीज़ हम आपको उन्हीं से बताते हैं। उनसे पहले बातचीत करते हैं क्या कुछ मामला है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं और पहले इनसे पूछते हैं क्या कुछ हुआ है मामला। चाचा, पहले आप अपना परिचय दीजिए और क्या हुआ ये बोल पाइएगा ना। नाम बताएं। मेरा नाम प्रेमलाल रहे है सर। घर मनोहरपुर हुआ। अरे उसका साथी है ना। थाना गोड्डा है, महागामा, जिला गोड्डा, पोस्ट सरभंगा। थोड़ा बहुत पूछेगा फिर दो आपके लड़के जो है सैनिक में है, यानी कि सेना में है। क्या कुछ हुआ है, लड़का कहाँ है, क्या कुछ कैसे बताएं? लड़का तो वही जम्मू में था सर, वहीं ड्यूटी में। उधमपुर ड्यूटी में था। वहाँ से हमको ना कोई दिक्कत नहीं। 2 तारीख को सर फोन आया कि आपका लड़का घर गया है। तो हम बोले नहीं आया है। तो वो बोला कि हम बोले उसको कि नहीं आया। वो बोला कि ठीक है लड़का जाएगा तो हमको तुरंत वहाँ से फोन कर देंगे। ये कहाँ से कॉल आया था आपको? वहीं से आया था, कैंप से। हम तो इतना कुछ वो नहीं किया कहाँ का फोन है। जैसे हम घर में बोल तक आज तक हम जो है उसका साथ में रहे, फिर अपना ही कॉल कर किया। तो तकरीबन हम अच्छा, ये एक सवाल आपको रोकेंगे। आपका लड़के से आपका बातचीत हुआ था? खेलते कूदते साथ में रनिंग करते थे और जो भी कार्य होता था तो हम लोग शुरू से मतलब अभी तक किए हैं, लेकिन अभी तक कहीं कुछ तो अभी आप क्या किए, मतलब नहीं मिल रहा है, बात नहीं हो रहा, क्या किया? बहुत अच्छा था। हम तो थाना गए जाके दरखास्त देने के लिए, वहाँ भी नहीं लिया। आज वो गोड्डा गए, वहाँ भी तो नहीं भेटाया एसपी साहब। तो वापस होकर नाराज हो कि हम वापस आ गए सर, क्या करें यहाँ। थाना में आवेदन आपका नहीं लिया? नहीं लिया सर। कारण नहीं पूछे क्यों आवेदन नहीं ले रहे हैं? वो बोला कि जाके यहाँ पे नहीं, यहाँ वहीं के ये काम वहीं करेगा, वहीं का थाना जम्मू का। मतलब आपको जम्मू जाने बोल रहे हैं यहाँ के थानेदार? हाँ, जम्मू जाने बोल रहे हैं। ये लड़का का पिता है। समझ रहे हैं। ये अभी इसके ऊपर क्या गुजर रहा है ये खुद भी बयान नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या इनको लग रहा है सिस्टम जिस तरह से आपको बता रही है कि आप वहाँ जाइए और वहाँ से सिस्टम से तो हमको उम्मीद है कि मेरा भाई मिल जाए। उनसे तो उम्मीद करते हैं कि सब कोई उम्मीद करता है उससे, तो उम्मीद है कि वो मिल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ वो लोग बयान नहीं दिए हैं कि मिला है या नहीं मिला है, या क्या हुआ है ये भी नहीं बता रहे हैं, सही बात भी नहीं बता रहे। बस ये बता रहे हैं कि भैया मेरा कैंप से वहाँ से गायब है, मिलिट्री हॉस्पिटल कैंप से वहाँ से नहीं मिल रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। अच्छा, वो मतलब कैंप से गायब है या कैंप से बाहर कहीं गए? नहीं, कैंप का मिलिट्री हॉस्पिटल है। कैंप जहाँ ड्यूटी आवर करते हैं वो कैंप मिलिट्री हॉस्पिटल जो है कैंप से 2 किलोमीटर दूर है। तो वो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे दिखाने के बाद वो 11 बजे आसपास वो फिर बाद में नहीं मिल रहे हैं। 11 बजे के बाद वहीं पे थे, दिखाए, इसके बाद फिर वो नहीं मिल रहे हैं। और यही चीज़ इन्फॉर्म पापा को किए। पहले तो पापा को इन्फॉर्म ये चीज़ इस बात के लिए किए कि आपका बेटा घर गया या नहीं गया। तो पापा बोले कि नहीं घर तो नहीं आया। तो बोले अगर पहुँचेंगे तो आप हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। तो पापा को पता नहीं कि कौन फ़ोन किए नहीं फ़ोन किए। पापा उतना ध्यान मतलब होता है कि पापा ऐसे हैं तो क्या बेटा पहुँचे कि नहीं पहुँचे, बस इस बात के लिए। फिर भी ये मेरा छोटा भाई है, मेरे से भी छोटा भाई, ये मेरा वासुदेव भैया का अपने छोटे भाई है, हम चचेरे भाई हुए। ये फिर इनके बाद इनसे बात हुई, वहाँ का जो अफसर है लोग हैं वहाँ से बात हुई। वो जो भी बात हुई आप इनसे एक बार पूछ लीजिए। क्या बात हुई आप बताइए क्लियर। तो वहाँ के लोगों से क्या बात हुई? वहाँ से लोगों से हमसे यही बात हुआ कि वहाँ से कॉल आया मेरे पास। ठीक, पहले तो अनजान नंबर से कॉल आया, हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे, आप कौन बोल रहे हैं, ऐसे सही रिपोर्ट है या नहीं है। तो फिर वो लोग अपना परिचय दिए कि हम JCO से अच्छी बोल रहे, कमांड ऑफिसर। तो वो बताएं कि
भैया आपका घर पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा? पहुंचा। हम बोले भैया तो घर नहीं आया है, कोई बात वगैरह आपसे हुआ है? बोले बात वगैरह तो हमसे नहीं हुआ है। तो बोला कि यहाँ से आपका भैया जो है कैंप से यहाँ मतलब डेंटल दिखाने गया था, डेंटल ऑफिस जो होता है NSS हॉस्पिटल, वहाँ गए। फिर वहाँ से जो रिटर्न एग्जिट और आउट ये जो भी बता रहा है वहीं से बता रहा, वहाँ से बस बताया एग्जिट और आउट टाइम का मतलब, इन और आउट टाइम का मतलब वो दे रहा थी खबर। जो भी बता रहा गलत ये है या सच है ये तो हम लोग को जानते ही नहीं, ये सर ये। फिर वही बोल रहा है यहाँ से फिर 2 बस आई वहाँ, जो एक बोल रहा रोड है बगल में जो कि मिलिट्री में ही आता, वो भी मिलिट्री में ही आता, वो मतलब आपस में रहते रहते वो लोग को लगता है अपना ही है, लेकिन वहाँ सिविल बस गुजरता है। तो गुजरता है तो वही अचानक से वहाँ उसका हलचल वगैरह देख के वो लोग बता रहा है कि पहले वो दांत दिखा के आया, फिर एक शायद पेड़ था वहाँ पे, पेड़ के पास मतलब धूप वगैरह रुका, फिर वहाँ रुका। फिर उसके बाद 2 बस आया, एक नहीं 2 बस आया। तो 2 बस में वो लोग भी CCTV में सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं कि मतलब कौन सा बस में उनका चढ़े। कहना है कैसा हमने देखा कि उसके बाद बस होने के बाद वो नहीं दिख रहा है। जी अच्छा, कुछ लोकेशन वगैरह का बात हो रहा था कि आपने भैया का बात हुआ क्या उसके बाद? वो तो मेरे चचेरा भाई का जी में लोकेशन वो भेजा फ़ोन का कि आखिरी बार ट्रैक जो है वो दिल्ली में मिला है लोकेशन। उसके बाद मतलब पर डेली मतलब 2 बार 3 बार व्हाट्सएप में ऑनलाइन आता, उसका खुलता है व्हाट्सएप, बट वो लोग भी पता नहीं इतना लापरवाही, वो लोग के पास सारा सिस्टम रहते हुए भी उसका पता नहीं लगा पा रहा है। ये तो बहुत दुख की बात है। ये हमारे देश के जवान है, कोई आम पब्लिक तो नहीं है नहीं। तो आप लोग से यही कहेंगे कि मिलिट्री वाला से यही कहेंगे कि आप लोग अपना कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त जो भी नियम आप ला सकते हैं, लेकिन आप हम मेरा भाई को ला के दीजिए। ये तो हम लोग आपको सौंपे हैं, आप अपना चीज। वहाँ की तरफ से क्या मतलब बोला गया कि हम लोग ढूंढेंगे या नहीं ढूंढेंगे, ऐसा कुछ? सर वहाँ से एक सर कॉल किए कि दिल्ली में लोकेशन मिल रही है। सर पूछे कि कब तक ट्रेस कीजिएगा, सर बोला कि दिल्ली में लोकेशन है। एक सर फिर दोबारा कॉल वहीं से कैंप से कॉल किए सर कि जम्मू में लोकेशन मिल रही है। मतलब सर आप 2-3 आदमी बता रहे, एक बोलता लाल किला में लोकेशन मिल रही है। मतलब सर आप लोग ढंग से ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिस्टम ये नहीं ट्रैक पर कर पा रहा है कि एक सोल्जर का ट्रैक नहीं कर पा रहा है, तो आम आदमी को क्या ट्रैक कर पाएगा? उसका हम चचेरा भाई हैं। ये भावुक हो चुके हैं और मामला ही कुछ इस प्रकार का है। बाकी हमारे साथ उनकी माँ है। चाची, आपसे बात कब हुई थी लास्ट बात? लास्ट बात हमको 30 तारीख पूरा बढ़िया से बात हुआ है। यही लास्ट 30 तारीख, 6 तारीख बीत रहा है, मेरा लास्ट 30 तारीख खूब बढ़िया से। मम्मी हम तो खूब बढ़िया है, खूब खाना पीना खाइए पिए रहिए, बढ़िया से रहिए दोनों साथ, हम दोनों बढ़िया से रहिए। लेकिन ये 1-2 हमसे 30 तारीख खूब बढ़िया बात, मतलब 1-2 से नहीं हो रहा। इससे आज 6 बीत रहा है, 6 दिन हो गया और कोई पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, अब सवाल ये है कि प्रशासन यहाँ का जो है लोकल प्रशासन आवेदन नहीं ले रही है, और यहाँ के गोड्डा के SP साहब जो हैं मुकेश कुमार जी, मेरा निवेदन रहेगा कि आप जो है इन पर एक्शन लीजिए और इन परिवार वालों का जो है मदद कीजिए। और बाकी उनकी वाइफ भी हमारे साथ, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। आपकी लास्ट टाइम उनसे बात कब हुई है? 8:30 बजे। कितने तारीख को? 1 तारीख को। 1 तारीख को। तो आप उनसे जब बातचीत किए तो आपको बातचीत के माध्यम से ऐसा कुछ लगा, उनका नॉर्मल लगा या कुछ अबनॉर्मल लगा? सारा नॉर्मल था। फिर वो दोबारा कॉल किया था 2 बार, जो हम रिसीव नहीं कर पाए। फिर हम इधर से किए तो वो रिसीव नहीं करने लगा, कॉल लग रहा था और रिसीव नहीं हो रहा था। फिर 2 तारीख को बंद बताने लगा। मतलब आपको कॉल आया, आप रिसीव नहीं कर पाए, उसके बाद जब आप उस दिन बहुत कॉल किया, कॉल लगा नहीं, उठाया ही नहीं। तो फिर 2 तारीख से बात ही नहीं हो रहा है। कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह इस तरह? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। आपकी शादी कब हुई है? 9 मार्च। यानी कि इसी साल शादी हुई है? हाँ, 9 मार्च 2026 में शादी हुई थी। जिला प्रशासन से क्या निवेदन रहेगा आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? जिला प्रशासन को ये बोलेंगे कि जहाँ है उसको खोज के और हम लोग को मिलाया जाए जल्द से जल्द। देखिए, ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था जो भी है, और ये वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आपको स्क्रीन पर उनका तस्वीर भी दिख रहा होगा। और एक नौजवान जो है, नवयुवक जो है, जो सेना में रहते हुए उनके साथ इस तरह का घटना, अब क्या हुआ है कुछ पता नहीं है, कोई बता ही नहीं रहे, सच बता। अच्छा, वहाँ से जो बात किन्हीं अधिकारी वगैरह से हुआ है? तो वो पापा को कॉल किए थे, पापा फिर बात किए, तो फिर हम लोग इधर से कॉल किए, तो फिर वो CHM से बात हुई, तो CHM बोला गया कि हम लोग इधर से सवाल किए कि जैसे वहाँ कैंप का अंदर कोई घुस नहीं सकता और बाहर आ नहीं सकता है, तो वो कैसे वहाँ से बोला अस्पताल गया है, अस्पताल से फिर वहाँ से गायब है, तो कैसे ऐसे तो नहीं हो सकता। कैंप का अंदर ही सारा चीज़ सुविधा है वो लोग का। और जब फोटो और वीडियो जब मांगे गए तब उस टाइम फ़ोन काट दिया गया। अच्छा, जैसा कि बोला जाता है कि वहाँ पर आवेदन दिया गया था लोकल थाना को, क्या सच्चाई है ये हम नहीं गए हैं, पापा जी लोग गए थे। नहीं, वहाँ पर मतलब कैंप में वहाँ के वहाँ का CHM हम लोग को बोला गया है कि हम लोग दिए हैं, और हम लोग कैसे पता कर लेंगे, कोई कागज हम लोग के पास है नहीं। तो आप उनसे बोले नहीं कि हमको वहाँ का रिसीविंग दीजिए? तो वो बोले, तो फिर कुछ बोला ही नहीं, बोला देंगे कुछ देर में देंगे, फिर कॉल ही नहीं उठाने लगा। कितना 2 तारीख का ये घटना था, आज 7 तारीख हो गया है। हाँ। अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं जाएगा तो वो खोजने के बाद मिलेगा नहीं। बिल्कुल, जल्दी मिल जाना चाहिए। वहाँ का जो CHM है काम नहीं कर रही है, बहुत स्लो काम चल रहा है वहाँ का। भारत सरकार से क्या कुछ अपील कीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार के लिए यानी जब पूरा देश के लिए वो सही मतलब देश के लिए वो ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा देश के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, बट जो सेना वहाँ से निकला है तो उसके लिए खोज होना चाहिए, बहुत काम ही नहीं कर रहा है वहाँ का। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि जब वो वहाँ से हॉस्पिटल जा रहे थे तो वो अकेले थे या उनके साथ और कोई भी थे? वो तो CHM बोला गया वो अकेले गए हैं। अकेले गए? हाँ। चाचा, क्या कुछ आप प्रशासन को बोलिएगा, SP साहब को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा लड़का मिल जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको मिला दे। आवेदन आप कहाँ दिए? आवेदन तो महागमा गए, थाना तो यहाँ नहीं लिया, RGSP के पास गए, वहाँ भी नहीं भेंट हुआ। भेंट नहीं हुआ, लेकिन आवेदन दे दिए? हाँ, दे दिए। कैंप का जो CHM है वहाँ का CHM से जल्दी खोज के हम लोग का घर तक रिपोर्ट पहुँचा जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करके जल्दी हम लोग को पहुँचा जाए। चलिए, देखिए, ये एक पत्नी है और 3 महीना या 3-4 महीना पहले इनका शादी हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आइए इधर जरा सा। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। क्या करते हैं आप? ये पढ़ते हैं। सेना में जाएंगे? हाँ, हम भी तैयारी करते थे, फिर हाइट में थोड़ा छटा गए थे तो दूसरे चीज़ में तैयारी अभी कर रहे हैं। क्या मतलब कहना चाहेंगे, युवा इस तरह का हो रहा है युवा के साथ? तो ये सब युवा के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। तो यही झारखंड सरकार से हमको निवेदन होगा कि मेरे भैया जो बड़े भैया हैं तो उसके साथ कुछ अच्छा चीज़ हो। देखिए, इस खबर को जो आप लोग शेयर कीजिए। और भारत का सेना जो कि वीर सेना होते हैं और आज जो है वो गुम हो चुके हैं, परिवार वाले से नहीं बातचीत हो पा रही है और प्रशासन उतना अभी एक्शन नहीं ले रही है। बाकी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।